जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 235 आ गया है और इस चैप्टर में हमें फाइनली इस फाइट का विनर मिल गया। पिछले चैप्टर्स में हमें लग रहा था कि गोजो हारने वाला है, पर इस चैप्टर में गोजो ने हमें बता दिया कि क्यों थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ गोजो अलोन इज द ऑनर्ड वन। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि गोजो का हाथ जो पिछले चैप्टर में कट गया था वो अब गोजो ने पूरी तरह से हील कर लिया है और हमें बताया जाता है कि आगितो एम्पलीफाइड ब्लू से पूरी तरह से नॉकड आउट हो चुका है और गोजो दूसरी बार ब्लैक फ्लैश यूज कर चुका है। नरेटर हमें बताता है कि गोजो का वोल्टेज राइज हो रहा है। हमें पता है कि जब भी कोई ब्लैक फ्लैश यूज करता है तो वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसे द जोन कहा जाता है और अभी गोजो इसी स्टेट में है। इसे देखकर द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना 1000 ईयर्स में पहली बार नर्वस हो रहा है। चैप्टर 230 में सुकुना ने गोजो को कहा था कि तुम तब पैदा हुए थे जब मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, तुम बस एक ऑर्डिनरी इंसान हो। और उसी ऑर्डिनरी इंसान को देखकर सुकुना के पसीने छूट रहे हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि गोजो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तीसरी बार ब्लैक फ्लैश यूज करता है, जिससे गोजो माहोरागा को एक ब्लैक फ्लैश पंच मार देता है और फुल स्पीड में सुकुना के सामने आकर गोजो सुकुना से हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है और गोजो सुकुना का हाथ पकड़कर माहोरागा के पास फेंक देता है और गोजो चौथी बार ब्लैक फ्लैश यूज कर सुकुना और माहोरागा को एक साथ पंच मारता है, पर माहोरागा ये अटैक खुद पर ले लेता है। अब गोजो चैंटिंग करने लगता है, जिसे देखकर सुकुना प्रिडिक्ट कर लेता है कि गोजो अब अपना रिवर्सल रेड यूज करने वाला है। अब तुम सोच रहे होगे कि सुकुना को कैसे पता गोजो रिवर्सल रेड यूज करने वाला है। जब कोई सॉर्सर कोई भी टेक्निक यूज करने जाता है तब उस कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए जितनी कर्स एनर्जी चाहिए होती है वो उस सॉर्सरर की बॉडी में फ्लो होने लगती है। इसलिए गोजो की इंचेंटमेंट और उसकी बॉडी में फ्लो हो रही कर्स एनर्जी को देखकर सुकुना ने गेस किया था कि गोजो रिवर्सल रेड यूज करने वाला है। सुकुना सोचता है कि अगर गोजो रिवर्सल रेड यूज करता है तो वो माहोरागा को रेड से अडेप्ट करा देगा। सुकुना का गेस एकदम सही था क्योंकि गोजो रिवर्सल रेड यूज करता है, पर यह अटैक सुकुना या माहोरागा को मारने की जगह गोजो रिवर्सल रेड को आसमान में फायर करता है, जिसे सुकुना एकदम पैनिक होकर माहोरागा को यह अटैक तबाह करने को बोलता है, क्योंकि सुकुना को पता है कि गोजो कोई भी अटैक बेमतलब में नहीं करता है। हम देखते हैं कि गोजो का एम्पलीफाइड ब्लू जो पिछले चैप्टर में गोजो ने अगितो को मारने के लिए यूज किया था वो अभी भी वही है। गोजो ने जानबूझकर अपना रिवर्सल रेड आसमान में फायर किया ताकि वो एम्पलीफाइड ब्लू के साथ मिलकर गेस करो क्या बन जाए, हॉलो पर्पल। माहोरागा एम्पलीफाइड ब्लू को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे फॉलो करने लगता है, पर गोजो एम्पलीफाइड ब्लू से क्विक मूवमेंट करके माहोरागा के सामने आ जाता है और माहोरागा को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। हम जानते हैं कि एम्पलीफाइड ब्लू चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से गोजो माहोरागा और ब्लू के बीच में इतनी जल्दी आ पाया, पर माहोरागा ने एम्पलीफाइड ब्लू को अडेप्ट कर लिया था, इसीलिए माहोरागा ब्लू की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर माहोरागा का अडेप्शन उसे बैकफायर किया। सुकुना पियर्सिंग वाटर यूज करता है ताकि वो रिवर्सल रेड को एक्सप्लोड कर दे, पर गोजो उसे एक पंच मारकर रोक देता है, जिसपे सुकुना कहता है कि तुम लेट हो गए, जिसपे गोजो फिर से इंचेंट करने लगता है। सुकुना सोचता है कि ये इंचेंटमेंट एम्पलीफाइड ब्लू के लिए है और ब्लू पर अटैक करता है, पर सुकुना के पियर्सिंग वाटर से एम्पलीफाइड ब्लू को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर युता कुसाकाबे से सॉरी कहता है और बोलता है कि अगर मैं वहां पर चला गया होता तो गोजो ये अटैक नहीं कर पाता। इसी से मुझे किंजाकू की वो बात याद आ गई कि जब वो जोगो को ये बताता है कि गोजो सबसे पावरफुल तब होता है जब वो अकेला होता है। अब हम देखते हैं कि रिवर्सल रेड और एम्पलीफाइड ब्लू मिलकर हॉलो पर्पल बन गया है, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि आधी सिटी तबाह हो जाती है, जिसमें माहोरागा का व्हील भी ब्लास्ट हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है, माहोरागा मर गया या फिर वो अभी भी जिंदा है? अब हम सुकुना को देखते हैं जिसका हाथ कट चुका है और उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा है। हम देखते हैं कि गोजो के चेहरे का एक साइड भी डिस्ट्रॉय हो गया है, ये इसलिए क्योंकि गोजो ने हॉलो पर्पल को बिना किसी एम के ब्लास्ट किया था। कुसाकाबे फिर से हम पे अपना ज्ञान छिड़कते हुए कहता है कि गोजो ने ब्लैक फ्लैश यूज किया था, इसलिए अब उसकी रिवर्सल कर्स टेक्निक भी पहले जैसी हो गई है, पर सुकुना ने ये डैमेज लिया है जब उसकी हीलिंग स्लो है और अब माहोरागा भी नहीं है और सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करके गोजो से हैंड टू हैंड फाइट भी नहीं कर सकता। और वो मूवमेंट फाइनली आ गया जिसके लिए सारे गोजो फैंस वेट कर रहे थे। गोजो फाइनली जीत गया। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।